हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 6 हैवानात की जमातबंदी। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं जितने भी हैवानात हैं उन हैवानात की हम जमातबंदी किस तरह से करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं। तो इसमें दो तरह के हैवानात होते हैं, एक होते हैं अस्बी दौर वाले और एक होते हैं गैर अस्बी दौर वाले। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट 1 में ये बताऊंगा कि जमातबंदी किस तरह से की जाती है। पार्ट 2 में गैर अस्बी दौर वाले के बारे में बताऊंगा और पार्ट 3 में अस्बी दौर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये लेसन बहुत बड़ा है और आपको आने वाले टाइम में जब आप 11-12 में जाएंगे तब भी ये काम में आने वाला है। तो इस लेसन को बहुत ध्यान के साथ और बहुत इत्मीनान के साथ क्या करना है, आपको देखना है और पढ़ने की समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 6। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री ये सभी सब्जेक्ट क्या किए हैं, अपलोड करके रखे हैं। तो आप उन्हें देखकर आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए पेपर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ से उसको भी क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, उसके ऊपर काम चालू है। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, क्योंकि इस चैनल को बनाने का जो मेरा मकसद है वो मकसद यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे मुझसे सीख सके, पढ़ सके। तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को आपके दोस्तों तक के आप जरूर पहुंचाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 6 बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो हमारे पास है लेसन नंबर 6 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हैवानात की जमातबंदी। हैवानात की जमातबंदी में हम टॉपिक कवर करेंगे। हम टॉपिक कवर करने वाले हैं हैवानात की जमातबंदी की तारीख, जमातबंदी का तरीका और हैवानात की दुनिया। ये तीन टॉपिक के ऊपर से ही हमारा पूरा क्या है, लेसन है। ये एक बड़ा लेसन है जिसपे से क्वेश्चन आंसर ज्यादा आते भी हैं और ये आपको समझना भी है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप क्लास 11th में साइंस लेंगे तो वहां पर आपको एक पार्ट होगा बायोलॉजी, जहां पर आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ना होगा। तो इसको कुछ इंग्लिश जो टर्म्स है वो याद रखना, ताकि आपको अगले साल जब आप साइंस ले तो आपको क्या है, काम में आए। ठीक है, तो मैं इंग्लिश उर्दू दोनों मिक्सअप करके मर्जअप करके बताता रहूंगा ताकि आपको वो पूरा अच्छी तरह से समझ में आए, उर्दू में भी क्या होता है और इंग्लिश में भी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे दिया है जानदार। तो जानदार होते हैं दो तरह के, एक होते हैं यक खलबी और एक होते हैं कसीर खलबी। एक खलबी ऐसे जानदार होते हैं जो एक खलिए से बने होते हैं। यक खलबी क्या होते हैं, ऐसे जानदार जो एक खलिए से बने होते हैं, और कसीर खलबी ऐसे जानदार होते हैं जो कसीर खलिए से बने होते हैं। ठीक है, खलिया आपको पता होगा, सेल है ना, सेल आपको पता है ना। खलिया जो है क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी ऑर्गन का, किसी भी जानदार का सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, खलिया कहते हैं। तो एक खलिए से बने हुए जानदार को हम एक खलवी कहते हैं और बहुत सारे खलिए से बने हुए जानदार को हम कसीर खलवी कहते हैं, जिसको दो पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये तमाम चीजों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। तो जैसा कि हमें बोला गया है, हमें बताया गया है कि जो दुनिया है, इस दुनिया में हजारों करोड़ों किस्म के क्या है, जानदार पाए जाते हैं, अलग अलग तरह की तनु पाई जाती है। तो क्या आपने देखा होगा कि कुछ जानदार जमीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो आपको आसपास में हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके जिल्द के ऊपर बाल होता है, कुछ के ऐसे होते हैं जो पर रखते हैं। तो अलग अलग जानवर, अलग अलग जानदार अलग अलग तरह के होते हैं, जिनकी जो खुसूसियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो क्या होती है, अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो क्या इस बिना पर हम जानदारों को उनकी जमात के हिसाब से कैटेगरीज में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। अगर हम उस तरह से करते हैं तो हम लाखों हजारों जो जानदार हैं उन जानदारों को हम क्या कर सकते हैं, जमातबंदी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक एक जानदार की जमातबंदी करना है तो ये बहुत ज्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, डेली लाइफ में नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनकी खासियत के बिना पर अगर हम क्या कर रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो ये क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, अब इसके बाद है टॉपिक हैवानात की जमातबंदी की तारीख। तो जमातबंदी मतलब क्या, पहले आपको ये समझना होगा। जमातबंदी मतलब कैटेगरीज। अब मैंने बोला कि जो हैवानात है उन हैवानात को उनकी खासियत के बिना पर हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो जो जमातबंदी होता है उस जमातबंदी को हम कहते हैं, उस जमातबंदी को हम किस बिना पे करते हैं, उनकी खासियत के बिना पर, उनकी खुसूसियत के बिना पर हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं। जैसे हम इंसानों को अलग कर सकते हैं कैटेगरीज में,
लंबे इंसान, छोटे इंसान, गोरे इंसान, काले इंसान, है ना। तो अलग अलग तरह के इंसानों को अलग अलग कैटेगरीज में क्या किया जा सकता है, उनमें रखा जा सकता है। उसी तरह जो जानदार है, जो जानवर है, उन जानवरों को भी कैटेगरी के हिसाब से उनकी जमात में क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। इसी को हम कहते हैं जमात बंदी। ठीक है। तो ये जो जमात बंदी है, यूनानी फलसफी अरिस्तो ने सबसे पहले हैवानात की जमात बंदी की थी। किसने की थी? अरिस्तो ने। उन्होंने जिस्मानी जसामात, आदात, मस्कन जैसे मौजू पर मुश्तमिल जमात बंदी की थी। मतलब किस बिना पर उन्होंने किया था? जसामत, ठीक है, और उसके साथ उनकी आदत और उसके साथ उनकी मस्कन जैसे मौजू, मतलब इन टॉपिक्स के बेसिस पर, इन खासियत के बिना पर उन्होंने क्या किया था? जानदार को अलग किया गया था। मतलब उनको अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग जमात में क्या किया गया था? रखा गया था। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, वैसे वैसे ये जो नजरिया था, ये जो कैरेक्टरिस्टिक की क्या थी, तो इनकी जो खासियत थी, इन खासियत के बिना पर जो जमात बंदी की जा रही थी, ये क्या होने लगा? चेंज होने लगा। और अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से क्या किया करने लगे? अपने हिसाब से जमात बंदी करने लगे। तो जो अरिस्तो ने क्या किया था, जमात बंदी किया था, उसको हम कहते हैं तरकीबी या मसनूई तरीका। क्या कहते हैं उसे हम? तरकीबी तरीका या मसनूई तरीका कहते हैं। इनके अलावा अलग अलग साइंटिस्ट थे, जैसे थियोफ्रेस्टिस, प्लेनी, जॉन रे लेनेस वगैरह ने भी क्या किया? जमात बंदी तरीके का सहारा लिया। मतलब जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया था, उसी तरीके के बेस पर इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी अपने आप को जमात बंदी कराने के लिए, मतलब जो जानदार ये जानते थे, उन जानदार की जमात बंदी करने के लिए इस मेथड का क्या लिया? उन्होंने सहारा लिया। ठीक है। जमात बंदी का कुदरती तरीका भी जानदारों की जिस्मानी बनावट, खसूसियत, इनके खलियात, क्रोमोसोम, हयाती कीमियाई खसूसियात जैसे मौजूद पर मुनासिर थी। और जब भी हम क्या करेंगे? जमात बंदी करेंगे, तो उनके खलियात के बारे में, उनकी जसामत के बारे में, उनके अंदर किस तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये तमाम चीजों को जब हम क्या करेंगे? जानेंगे, तब जाके उनको एक कैटेगरी में रखेंगे। जैसे मैंने आपको इस स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया कि काले इंसान, तो हमारे आसपास में जितने भी काले इंसान होंगे, उस काले इंसान का एक जमात बंदी करेंगे तो वो उनका एक ग्रुप बन जाएगा। गोरे इंसान का एक ग्रुप बन जाएगा, लंबे इंसान का एक ग्रुप बन जाएगा, छोटे इंसान का एक ग्रुप बन जाएगा। उसी तरह हर एक जो जानदार है, उन जानदार की खासियत के बिना पर उन्हें क्या किया जाता है? जमात बंदी की जाती है। उनको उनके ग्रुप में क्या किया जाता है? रखा जाता है। तो इसी बेसिस पे डॉब्स एंड केसी और मेयर ने इस तरीके की बुनियाद पर हैवानात की क्या की थी? जमात बंदी की थी। अब आगे अगर हम देखेंगे तो हैवानात की जमात बंदी का रिवायती तरीका, इस तरीके पे हम क्या करेंगे? थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले है कॉर्डरेट और नॉन कॉर्डरेट, जिसको हम कहते हैं गैर हबलीय और हबलीय। क्या होता है कॉर्डरेट और नॉन कॉर्डरेट? क्या होता है कि किसी भी जिस्म को, किसी भी जानदार के जिस्म को सहारा देने के लिए उसके जो बॉडी का क्या होता है? एक ढांचा होता है। जैसे हमारी बॉडी में क्या है? रीढ़ की हड्डी है, जिसमें इस तरह का सहारा मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं हबलीय। और जिसमें मौजूद नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गैर हबलीय कहते हैं। जिसमें मौजूद होता है उसे कॉर्डरेट कहते हैं, जिसमें मौजूद नहीं होता है उसे हम नॉन कॉर्डरेट कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे हबलीय के बारे में कि हबलीय जो होते हैं, जो कॉर्डरेट वाले जानदार होते हैं, उनकी क्या खासियत है, क्या प्रॉपर्टीज है। तो उनकी जो खासियत है वो हसब झेल है। पहला, जिसमें जबल पुष्ट, नॉट कॉर्डरेट का सहारा नहीं होता है। मतलब जो इसमें जो हबलीय होते हैं हमारे पास, गैर हबलीय होते हैं, गैर हबलीय में क्या होता है? कॉर्डरेट नहीं होता है। अब ये कॉर्डरेट किस चीज का बना होता है? बहुत सारे नसों से बना होता है या फिर हड्डियों से बना होता है। ठीक है। जैसे हमारा ढांचा है, हमारे रीढ़ की हड्डी हड्डी से बनी हुई है, उसी तरह जो जानदार होते हैं, उन जानदारों में जो सहारा देने के लिए क्या होती है? सुतून होता है। वो सुतून अगर नहीं है तो उसको हम नॉट कॉर्डरेट कहेंगे, और अगर सुतून है, जैसे रीढ़ की हड्डी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉर्डरेट कहेंगे। इस तरह से आप समझ लीजिए। और हलक में गलफड़े नहीं होते हैं। नॉट कॉर्डरेट में क्या होता है? हलक में गलफड़े नहीं होते हैं। जैसे सांस वगैरह लेने के लिए गलफड़े मौजूद होते हैं, तो वो गलफड़े भी उसमें नहीं होते हैं। अस्बी डोर नर्व कोड मौजूद हो तो जोड़ की शक्ल में पेयर्ड, टोस सॉलिड और जिस्म की बतनी जानिब वेंट्रल साइड में होती है। तो यहाँ पर हमें तीसरे पॉइंट में ऐसा बताया गया है कि उसके अंदर अगर अस्बी डोर रहेगा तो वो पेयर्ड रहेगा, और साथ साथ में वो ठोस रहेगा। क्या रहेगा? ठोस रहेगा। और जो जिस्म है बतनी जानिब, बतनी जानिब मतलब क्या होता है? सामने की तरफ। क्या होता है इसका मतलब? सामने की तरफ, जिसको हम वेंट्रल साइड भी कहते हैं। और अगर उसमें दिल मौजूद होगा तो जिस्म के जहरी जानिब, मतलब पीछे की तरफ, पीठ की तरफ में क्या होगा? दिल होगा। ठीक है। सामने की जानिब मतलब वेंट्रल साइड, और पीछे की जानिब मतलब
डोर्सल साइड, ठीक है। डोर्सल साइड मतलब पीछे की जानिब, और वेंट्रल साइड मतलब सामने की जानिब। मतलब जब भी हमारा इनके इनके इसमें क्या होगा, अस्बिडोर होगा, तो वो अस्बिडोर सामने की जानिब होगा, और जो दिल होगा वो पीछे की जानिब होगा। जैसे हम इंसानों में दिल क्या होता है, आगे की तरफ होता है, और जो हमारा अस्बिडोर है, जो हमारा क्या है, रीढ़ का हड्डी है, नर्व कोड है, वो क्या है, हमारा पीछे की जानिब है। लेकिन जो जानदार गैर हबलीय होते हैं उसमें जो क्या होता है, नर्व कोड होता है, अस्बिडोर होता है, वो सामने की तरफ में रहता है, और अगर उनके जिस्म में दिल मौजूद है तो दिल क्या होगा, पीछे की तरफ में होगा। तो ये होते हैं गैर हबलीय। समझ में आ रहा है गैर हबलीय के बारे में? तो इस गैर हबलीय को 10 फाइलम में, 10 आइलों में क्या किया गया है और तकसीम किया गया है। मतलब जैसे कि इसमें आपको बताया होगा कि पहला जो है प्रोटोजोआ, दूसरा है मसामदार जिस्म वाले, पोरीफेरा, स्ट्वाना नुमा वाले, निडीरिया, चिपटे दूते, ठीक है। इस तरह से इसको क्या किया गया है, 10 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद टॉपिक है बी। बी में हमारे पास में हबलीय हैवानात। ये हैवानात जो होते हैं गैर हबलीय के टोटली क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो हबलीय में अगर हम देखें तो ये जो फिक्री सुतून इनमें क्या होता है, मौजूद होता है। मतलब जैसे जो रीढ़ की हड्डी हमारी है, वो ऐसे जानदारों में क्या होता है, मौजूद होते हैं। इनमें सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं या फेफड़े होते हैं। जैसे हम इंसानों में गलफड़े फेफड़े होते हैं, ऐसे बहुत सारे जानदारों में भी क्या होते हैं, गलफड़े और फेफड़े होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, हबलीय कहते हैं या कॉर्डेट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इनका अस्बिडोर जिस्म के जहरी जानिब होता है। मतलब अस्बिडोर जहरी जानिब, मतलब ये जो इनका अस्बिडोर है, जो इनका सुतून है, जो इनकी रीढ़ की हड्डी है, वो पीछे की जानिब होती है, और जो दिल होता है वो बतनी जानिब, बतनी मतलब सामने की तरफ में होता है, ठीक है। दिल क्या होता है, सामने की तरफ, और रीढ़ की हड्डी जो होती है वो पीछे की तरफ होती है। ऐसे जानदार को हम हबलीय हैवानात कहते हैं या फिर कॉर्डेट कहते हैं। समझ में आया ये चीज? तो जितने भी कॉर्डेट वाले हैवानात है, जितने भी हबलीय हैवानात है, उनको एक ही जमात में रखा गया है, और इनकी 3 क्या है, जिम्नी जमात है, जिसको हम आइला कहते हैं। जिसमें पहला है यूरोकार्डेटा, दूसरा है सेप्लियोकार्डेटा, और तीसरा है रीढ़दार वाले, दैट मींस फिक्रीय वर्टिब्रेट। ऐसे 3 आइलों में क्या किया गया है, ऐसे जानदारों को तकसीम किया गया है, जिसके बारे में भी हम क्या करेंगे, आगे की तरफ में पढ़ेंगे। तो आपको ये दोनों टॉपिक में अच्छे से क्लियर हुआ कि कॉर्डेट क्या होता है और नॉट कॉर्डेट क्या होता है, हबलीय क्या होते हैं, गैर हबलीय क्या होते हैं। हबलीय ऐसे जानदार जिसमें रीढ़ की हड्डी पीछे की जानिब मौजूद हो, दिल आगे की जानिब मौजूद हो, उसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती हो, यानी उसके अंदर जो सुतून है, जो कॉर्डेट है, वो फिक्री सुतून क्या हो, मौजूद होता हो, और उसके साथ साथ इसमें सांस लेने के लिए गलफड़े मौजूद होते हैं। और गैर हबलीय में क्या होता है, इसका टोटली अपोजिट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास आलम हैवानात है। इस आलम हैवानात को 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है, हबलीय और गैर हबलीय, कॉर्डेट और नॉट कॉर्डेट। फिर उसके बाद इनको अलग अलग जमातों में भी क्या किया गया है, झेली जमातों में, झेली आइलों में क्या किया गया है, तकसीम किया गया है। जैसे मैंने बताया था कि गैर हबलीय की 10 जमातें हैं और हबलीय की 3 जमातें हैं। इनके बेसिस पर क्या किया गया है, इनको ग्रुप वाइज किया गया है। तो ये पूरे लेसन जो हम पढ़ने वाले हैं, इस पूरे लेसन का क्या है, निचोड़ है, ठीक है। पूरे लेसन का क्या है, निचोड़ है। तो उसमें हम ये सारी चीजों को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक के तो इस तरह से हमने क्या किया, जमात बंदी कर दिया। लेकिन हैवानात की जमात बंदी के तरीका अभी तक जो जारी था, उसमें एक नया तरीका इख्तियार किया जा रहा है। इस नए तरीके को हम मुख्तसरन मालूमात हासिल करेंगे, जिसके बारे में फिलहाल रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया है, बताया है, उसके 5 आइलों की जमात बंदी के बारे में। तो उसके 5 आइला कौन से हैं, 5 चीजें वो कौन सी देख रहा है। सबसे पहले देख रहा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसकी जो जिस्मानी तशाकुल है, उसकी जो जिस्मानी बनावट है, वो किस तरह की है, उसको हम क्या कहेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 आइलों के बेसिस पर, 5 चीजों के बेसिस पर क्या कर रहा है, जानदारों को कैटेगराइज करा रहा है। पहला क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसकी जो जिस्मानी बनावट है, जिस्मानी तशाकुल है, वो किस तरह की है। दूसरा बॉडी सिमेट्री, अगर हम उसके बॉडी को कट करते हैं तो वो क्या सिमेट्रिकल पार्ट में कट होगी। जैसे हमारी इंसान की बॉडी है, अगर इसको बीच से कट किया जाए तो ये पूरा सिमेट्रिकल इसमें क्या होगी, कट होगी। एक आंख किस तरफ, एक आंख किस तरफ, हमारा जो कान है, एक कान इस तरफ, एक कान इस तरफ, हाथ दोनों एक एक तरफ में चल जाएंगे, पैर दोनों एक एक तरफ में चल जाएंगे। तो ये सिमेट्रिकल क्या है, सिमेट्रिकल ओरिएंटेड है। तो
बॉडी किस तरह की है, उसकी जो बॉडी सिमेट्री है, जिस्मानी कैफा है, वो किस तरह का है। तीसरा बॉडी कैविटी, वो किस तरह से अपनी गिजा को अपने बॉडी के अंदर लेता है और जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं उनको किस तरह से क्या करता है, बाहर निकालता है। इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी कहते हैं। ठीक है, हर एक जानदार में खाने के लिए मुंह होता है और वेस्टेज ऑर्गन्स के लिए, वेस्टेज पार्ट्स को निकालने के लिए वेस्टेज ऑर्गन होते हैं, जिनके जरिए वो क्या करते हैं, अपने जो गैर जरूरी मादे होते हैं उनके जो जिस्म के अंदर होते हैं उनका वो इस्तेखराज करते हैं, उनको वो क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उनके अंदर उस तरह के कौन कौन से क्या है मटेरियल्स है, उसके बारे में भी वो क्या करता है, देखता है, और देखकर फिर उसकी क्या की जाती है, जमातबंदी की जाती है। चौथा जर्मिनल लेयर, उसमें कितनी लेयर है, कितनी तय है। जैसे अगर हम इंसान के जिस्म की बात करें तो हमारे पास 3 से 4 लेयर होती है। जैसे सबसे पहले हमारे पास स्किन है, स्किन के बाद हमारे बॉडी में पूरी नसें हैं, नसों के बाद फिर गोश्त का पूरा क्या है, तय है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, स्केलेटन है। ऐसे 3 से 4 लेयर हमारे इंसानों में। उसी तरह हर जानदारों में कितनी लेयर से वो बना हुआ है, उसके ऊपर कितनी परत है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जर्मिनल लेयर। क्या कहलाता है, वो जर्मिनल लेयर कहलाता है। इसके बाद है सेगमेंटेशन, वो कितने हिस्से में टूटा हुआ है। जैसे आपने एक छोटा सा वर्म देखा होगा, छोटा सा कीड़ा देखा होगा, वो कीड़ा कितने हिस्से में टूटा हुआ है, वो क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन। तो इन तमाम खुसूसियात को क्या किया है, उसने शामिल किया है, और इन खुसूसियात का इस्तेमाल करके इसने क्या किया है, जमातबंदी की गई है। ठीक है, ये समझ में आया 5 खुसूसियात। इसके बाद टॉपिक है हैवानात की जमातबंदी का नया तरीका, इस्तेमाल करदा बुनियादी नुकात। जो नए तरीका क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें पहला पॉइंट है तंजीमी मियार, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो भी जिस्म बना हुआ है वो जिस्म किस तरह से बना हुआ है। तो जो जिस्म होता है वो जिस्म 2 तरीके से बनता है। एक तो बनता है खलिए से, किससे बनता है, खलिए से, और दूसरा बनता है नसीज से। किससे बनता है, नसीज से। अब खलिया एक सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है, खलिया कहलाता है। और ऐसे बहुत सारे खलिया से मिलकर क्या बनता है, नसीज बनता है। बहुत सारे खलिया से मिलकर क्या बनता है, नसीज बनता है। अगर कोई जिस्म सिर्फ और सिर्फ खलियात से बना हुआ है, किससे, सिर्फ और सिर्फ खलियात से बना है, तो उसे हम कहेंगे सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, खलवी मियार तंजीम। लेकिन कोई जिस्म जो खलिया और नसीज दोनों से मिलकर बना है, मतलब सेल और टिश्यू, सेल और टिश्यू, इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, नसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, नसीज। सेल और टिश्यू ये दोनों से मिलकर बना है, तो उसको हम कहेंगे सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उर्दू में कहेंगे खलिया नसीज मियार तंजीम। अगर सिर्फ खलिया से बना है तो खलवी मियार तंजीम, खलवी मियार तंजीम। और अगर खलिया और नसीज दोनों से मिलकर बना है तो उसको हम कहेंगे खलवी और नसीज मियार तंजीम। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये दोनों की अलग अलग क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे इसकी एग्जाम्पल है मसामदार जिस्म वाले हैवानात, और इसकी जो एग्जाम्पल है वो चपटे दूधे में है, कि चपटे दूधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरह के हैवानात होते हैं जिसमें खलिया और नसीज दोनों मिलकर क्या करते हैं, हैवानात के बनने में मदद करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और इसके साथ साथ एक और इसमें एग्जाम्पल है जिसमें हमें बताया गया है, क्या बताया गया है, कि ऐसे हैवानात जो क्या करें, शेल, जो क्या करें टिश्यू ऑर्गन और ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। ठीक है, टिश्यू और ऑर्गन, नसीज और जो आजा है, नसीज और आजा से मिलकर क्या करते हैं, कोई जानदार को बनाते हैं, उसको हम कहते हैं नसीज उजू मियार तंजीम। नसीज मतलब हमारा क्या हो गया, टिश्यू, और उजू मतलब हमारा क्या हो गया, कोई भी ऑर्गन। तो नसीज और उजू से मिलकर जो भी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, नसीज उजू मियार तंजीम। मतलब यहाँ पर हमारे पास कितने तरह के हैं तंजीमें, हमारे पास 3 तरह की तंजीमें हैं। पहला अगर हम देखें तो जिसमें क्या करता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खलिए से क्या होता है, जिस्म बना होता है, उसको हम बोलते हैं खलवी मियार तंजीम। जिसमें खलिया और नसीज दोनों से मिलकर हमारा जिस्म बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, खलवी, उसे हम क्या कहते हैं, खलिया नसीज तंजीम, खलिया नसीज मियारी तंजीम। और ऐसा जिस्म जो क्या करे, जो आजा और नसीज और आजा से मिलकर बने, उसे हम क्या कहेंगे, नसीज उजू मियार तंजीम। ये 3 टॉपिक है जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक,
इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी क्या होता है उज़ू मियार तंजीम होती है तो यहाँ पर कुछ नसीरें मिलकर क्या करती हैं, आज़ा की तश्कील करती हैं, और ये आज़ा की तश्कील मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं हर एक इसके। जैसे नसीज मियार तंजीम, नसीज मियार तंजीम अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर था खलिया नसीज तंजीम। तो उस हिसाब के मतलब नसीज से अगर बन रहा है तो नसीज मियार तंजीम हो गया, खलिया से बन रहा है तो खलिया मियार तंजीम हो गया, खलिया और नसीज से मिलकर बन रहा है तो खलिया नसीज तंजीम हो गया, खलिया और आजा, नसीज और आजा से मिलकर बन रहा है तो अजवी और नसीज तंजीम हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ पर अगर हम देखें तो नखर माया मियार तंजीम है। दूसरे इसमें देखें तो नसीज मियार सिर्फ और सिर्फ नसीज से मिलकर क्या हुआ है, ये सारी चीजें बनी हुई है, तो इसको हम नसीज मियार तंजीम कहेंगे। नसीज उज़ू मियार तंजीम मतलब नसीज और आजा दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक जानदार बना रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, नसीज उज़ू तंजीम। खलिया नसीज मियार तंजीम, खलिया और नसीज से मिलकर क्या कर रहा है, ये बना रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, खलिया नसीज मियार तंजीम कहेंगे। ठीक है, उज़वी निज़ाम मियार तंजीम जिसमें क्या हो, ऑर्गन सिस्टम हो, अलग अलग तरह के ऑर्गन हो, अलग अलग तरह के ऑर्गन क्या करेंगे, अलग अलग तरह के काम करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे उज़वी निज़ाम मियार तंजीम, जो क्या है अलग अलग आज़ा से बने हुए हैं। जैसे हमारा इंसानी जिस्म अलग अलग आज़ा से बना हुआ है, हाथ पैर मुंह नाक गर्दन, है ना, हर एक क्या है अलग अलग आज़ा है। उसके बाद हमारे अंदरूनी जिस्म में भी क्या है कुछ आज़ा है, जैसे दिल फेफड़ा गुर्दा, है ना, अलग अलग चीजें क्या है हमारे जिस्म में मौजूद है। तो ये सारी चीजें किससे बनी हुई है, आज़ा से बनी हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उज़वी निज़ाम मियार तंजीम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उज़वी निज़ाम मियार तंजीम कहते हैं। तो उज़वी निज़ाम मियार तंजीम में क्या होता है कि हर एक क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गन होते हैं, अलग अलग उज़ू होते हैं, हर एक आज़ा क्या करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम, इंसान खुद, हमारे अंदर अलग अलग आज़ा होते हैं जो अलग अलग क्या करते हैं, काम करते हैं। मेंढक हो गया या दूसरे कोई जानवर हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपने अलग अलग आज़ा का इस्तेमाल करके अपनी अलग अलग कामों को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। इसके बाद है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री मैंने आपको बताया कि जिस्मानी तशाकुल किस तरह से है, किस तरह से उसकी जिस्मानी तशाकुल है, अगर उसकी बॉडी की जो बनावट है वो बॉडी की बनावट किस तरह की है, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि अगर किसी भी जिस्म को अगर हम क्या करते हैं, कट करते हैं, तो वो कितने हिस्से में क्या करेगा, कटेगा। तो सिमेट्री मतलब भी क्या होता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी बॉडी को कट कर रहे हैं तो वो दो हिस्से में कट रहा है तो वो सिमेट्रिकल है, और अगर दो हिस्से में नहीं कट रहा है तो वो अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ हमें बोला है पहला असिमेट्रिकल बॉडी, गैर तशाकुली जिस्म जिसमें सिमेट्री ना हो। तो ऐसा जिस्म जैसे स्पंज वगैरह है, उसको हम कहीं से भी काटेंगे तो वो हमें इक्वल नहीं पार्ट देगा बल्कि अलग अलग पार्ट देगा, उसको हम क्या कहते हैं, गैर तशाकुली जिस्म कहते हैं, जो क्या हो, इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट ना हो। लेकिन अगर हम देखें तो बायलेटरल सिमेट्री में क्या है कि दो जानिबी तशाकुल, जिसमें क्या करे, किसी भी बॉडी को अगर हम कट करें तो वो दो हिस्से में, दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। जैसे इंसानी जिस्म है, इंसान जिस्म को हम कट करें तो वो दो इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा, लेकिन एक मखसूस जगह से जब हम क्या करेंगे, काटेंगे, तब होगा एक स्पेशल क्या होगा, एक्सिस होगा। लाइक यहाँ से काटेंगे तो होगा, या फिर हम यहाँ से ऐसे काटेंगे तो होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। यहाँ से काटेंगे तो होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। या यहाँ से काटेंगे तो होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। तो एक स्पेशल एक्सिस, एक स्पेशल महवर से अगर हम क्या करें, किसी जिस्म को कट करें तो वो हमें क्या दे, सिमेट्रिकल ऑप्शन दे, मतलब दोनों ही बॉडी को दो अलग अलग हिस्से में, मसावी हिस्से में क्या करते हैं, कट कर दे। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दो जानिबी तशाकुल। निस्कुतरी तशाकुल, निस्कुतरी तशाकुल कहीं से भी कैसे भी काटे तो वो हमें क्या देगा, एक इक्वल टाइप का क्या देगा, बॉडी देगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास तारा मछली है, ठीक है, इस तरह की तारा मछली है, तो इसको चाहे हम यहाँ से काटे, चाहे यहाँ से काटे, चाहे यहाँ से काटे, कहीं से भी काटे तो वो हमें क्या देगा, एक इक्वल रेशियो देगा, एक बराबर का क्या देगा, तशाकुल देगा। उसको हम क्या कहते हैं, निस्कुतरी तशाकुल कहते हैं। मतलब जब भी आप काटोगे, जब भी जैसे एक दायरे को आप जब भी काटोगे तो वो आपको हमेशा क्या देगा, आधे पे से हिस्सा देगा, निष्पुत्र देगा। निष्पुत्र मतलब क्या होता है, निष्पुत्र वही होता है ना जो मरकज से सर्कल को क्या करे, टच करे। तो ये पूरा क्या रहेगा, आधा हिस्सा रहेगा, और ये पूरा क्या रहेगा, आधा हिस्सा रहेगा। मतलब उसको कहीं से भी कट करो तो वो आपको क्या देगा, हाफ पार्ट देगा। उसको हम क्या कहते हैं, निष्पुत्री तशाकुल कहते हैं। तो ये तीन टॉपिक है जिसमें हम क्या करते हैं, जिस्मानी तशाकुल देखते हुए ये तीन टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं, या उस चीज को देखकर उसकी जमातबंदी करते हैं। अब जैसे देखें तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है तीनों ही चीजों का। सबसे पहले हमारे पास में
गैर तशाकुली जिस्म। अब इसको हम कैसे भी काटे, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, तो ये हमें एक स्पेसिफिक तशाकुल दे रहा है क्या? दो अलग अलग हिस्से दे रहा है क्या? नहीं। तो ये हो गया हमारा क्या? गैर तशाकुली जिस्म। अब ये वाला है, इसको आप कहीं से भी काटो, चाहे यहाँ से काटो, चाहे यहाँ से काटो, चाहे यहाँ से काटो, कैसे भी काटोगे तो ये आपको क्या देगा? आपको हाफ पार्ट देगा। और दो जानिबी तशाकुल, जैसे ये हमारे पास में गॉट है, अगर इसको हम यहाँ से काटे तो ये हमें क्या देगा? एक अलग पार्ट देगा। दो पैर वाला हिस्सा दोनों एक अलग अलग तरफ हो जाएगा, इतना हिस्सा अलग, इतना हिस्सा अलग। तो ऐसे हिस्से को हम दो जानिबी तशाकुल कहते हैं। और किसी भी एक्सिस से काटने पे हमें क्या मिलेगा? हमें बराबर हिस्सा मिलेगा, उसको निस्कुतरी तशाकुल कहते हैं। और जिसमें बराबर हिस्सा ना मिले उसे हम क्या कहेंगे? गैर तशाकुली जिस्म कहेंगे। यहां तक के क्लियर है? इसके बाद है थर्ड टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जर्मिनल लेयर, नाभिक तह के बारे में। अब ये नाभिक तह या जर्मिनल लेयर क्या होता है? जर्मिनल लेयर मतलब कि कोई भी बॉडी का जो जिस्म है वो जिस्म कितने तह से बना हुआ है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इंसान का जो जिस्म है 3 से 4 तह से बना हुआ है, अलग अलग तह पर अलग अलग चीजें क्या होती है? पाई जाती है। नाभिक तह, जर्मिनल लेयर, इसको दो हिस्सों में क्या किया गया है? तकसीम किया गया है। एक होता है डिप्लो लेयर और एक होता है ट्रिप्लो लेयर। मतलब दो दो तह वाली और 3 तह वाली। ठीक है, दो तह वाली को हम दो ही नाभिक तह कहते हैं और 3 तह वाली को हम क्या कहते हैं? तहरी तह कहते हैं। ठीक है, दो तह डिप्लो को हम क्या कहेंगे? दो ही कहेंगे, और ट्रिप्लो को क्या कहेंगे? तहरी तह कहेंगे। तो जो डिप्लो होता है इसमें दो तह होती है, दो लेयर होती है। एक होती है इंडो और एक होती है एक्टो। एक होती है इंडो और एक होती है एक्टो। तो जो अंदर वाली तह होती है, जो क्या होती है? अंदर वाली तह, उसको हम क्या कहते हैं? इंडो कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये अंदर वाला और ये अंदर वाला, ये क्या कहलाता है? इंडो कहलाता है। क्या कहलाता है? ये इंडो कहलाता है। और जो बाहर की तह होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्टो कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एक्टो। जैसे आपको ये वाला और ये वाला दिख रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं? एक्टो तह कहते हैं। लेकिन कुछ जानदार ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर 3 लेयर होती है, जिसके अंदर क्या होती है? तहरी लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मेसो लेयर कहते हैं। दैट मींस बीच वाली लेयर। तो मैसिव मेसो लेयर हम इसको कहेंगे। किसको कहेंगे? इसको, ये वाली लेयर को हम क्या कहेंगे? मेसो लेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? मेसो लेयर। तो उर्दू में से क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं इंडो लेयर को दरो अदमा। दरो अदमा मतलब अंदर, अंदर से याद रखना, अंदर, अंदर का, दाल रा दर, दरोमा। ठीक है, फिर उसके बाद एक्टोमर, बाहर, क्या होता है? बरोमा। बरो, बराबर से याद रखना, बाहर, क्या है? बरोमा, बाहर। ठीक है, फिर उसके बाद मियानिया। आपने मियानिया मालूम किया ना हमने अलजिब्रा में? मियान मतलब बीच में, जैसे बोलते हैं ना तलवार की मियान, तो जो मियान होती है उसके बीच में होती है ना तलवार, तो मियान मतलब बीच की लेयर। ठीक है, तो इस तरह से 3 लेयर होती है किसी भी जानदार के अंदर। अगर 2 लेयर है तो उसको दोहरी वाले में रखा जाता है, अगर 3 लेयर है तो उसको ट्रिप्लो वाले में, तहरी लेयर वाले में क्या किया जाता है? रखा जाता है। इस तरह से भी क्या की जाती है? जमातबंदी की जाती है। इसके बाद टॉपिक है जिस्मी कहफा, जिसको हम क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी। ठीक है, तो बॉडी कैविटी मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी जानदार अपने जिस्म के अंदर किसी भी चीज को किस तरह से ट्रैवल करता है, किस तरह से पहुंचाता है। जैसे हमारे जिस्म के अंदर खून हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीजें किस तरह से क्या होती है? पास होती है, किस तरह से क्या होती है? बॉडी से बाहर निकलती है। ये सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी कहते हैं, जिस्मी कहफा कहते हैं। ठीक है, तो अगर देखें तो यहाँ पर क्लियरली बताया हुआ है कि जिस्म की दीवार और अंदरूनी आज़ा के दरमियान के खिलाफ हो, यानी वो दोनों के बीच का जो फासला होता है, जो गिलाफ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जिस्मी कहफा कहते हैं। जैसे हमको यहाँ पे बताया गया है कि कसीर खलवी हैवानात में इनकी जिनियती नशोनुमा के इब्तिदाई दौर में अदमा, मेसोडम या आंतों से जिस्मी कहफा तैयार होता है। मतलब जो बीच की लेयर होती है, मेसोडम, मैंने बताया ना आपको, मियां अदमा, बीच की जो क्या होती है? लेयर होती है, उसके जरिए क्या होता है? जिस्मी कहफा, बॉडी कैविटी क्या होती है? तैयार होती है। इस किस्म का जिस्मी कहफा आइला हल्केदार दूधों, एनालिडा में, और इसके आइला के बाद आने वाले तमाम आइला के हैवानात में पाया जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एनालिडा में नहीं, बल्कि इसकी जमात से ताल्लुक रखने वाले तमाम जानदारों में इस तरह की बॉडी कैविटी क्या होती है? मौजूद होती है। इस तरह का जिस्मी कहफा क्या होता है? मौजूद होता है। इस किस्म के हैवानात को हकीकी जिस्मी कहफा वाले हैवानात कहते हैं। यानी ऐसे जानदार जिसके अंदर हकीकी तौर पर क्या हो? जिस्मी कहफा हो, उसको हम क्या कहते हैं? हकीकी तौर पर जिस्मी कहफा रखने वाले हैवानात कहते हैं, जिसको हम कहते हैं यूसेलोमिट। ठीक है, आइला मसामदार जिस्म वाले हाजमी खिलाफ और चिपटे दूधों में जिस्मी कहफा नहीं होता है। किसमें? जिस्म
मसामदार जिस्म वाले और हाशमी खिलाफ वाले चपटे दूधों में जिस्मी काफा नहीं होता है। इस किस्म के हैवानात को हम कहते हैं गैर जिस्मी काफा वाले हैवानात या एसोलोमेट कहते हैं। और गोल दूधे जमात से ताल्लुक रखने वाले हैवानात जिस्मी काफा होता है, लेकिन वो मंदरजा बाला दो तरीकों से तश्कील नहीं पाते हैं, इसलिए इस किस्म के जिस्मी काफा में हामिल हैवानात को काजिब जिस्मी काफा वाले हैवानात कहते हैं, सिडो सेलोमेट भी कहते हैं। मतलब जैसे आपको यहाँ पर आपको जिस्मी काफा जो दिख रहा है, उसमें जो जिस्मी काफा है वो काजिब जिस्मी काफा है, ठीक है। इसमें जो बीच का दिख रहा है वो क्या है, काजिब जिस्मी काफा है। ये क्लियरली क्या होता है, डेवलप नहीं हो पाता है, जिसके बेसिस पे उसको क्या कहा जाता है, काजिब जिस्मी काफा कहा जाता है। तो जिस्मी काफा आपको समझ में आया होगा कि जो क्या करता है, जो हमारा मेसोडर्म होता है, दरमियानिया जो हमारी तय होती है, लेयर होती है, उसके जरिए क्या होता है, मेसोडर्म, उसके जरिए जो जिस्मी काफा होता है, बॉडी कैविटी होती है, वो बनती है। और ये बॉडी कैविटी का काम ही यही होता है कि बॉडी के अंदर जो भी क्या है उनके नीड की चीजें जो है उनको क्या करना, बॉडी में पहुंचाना, वो उसका क्या होता है, काम होता है, ठीक है। तो ये जिस्मी काफा समझ में आया, बॉडी कैविटी क्या होती है ये समझ में आया आपको। और इसके बाद टॉपिक एक है जिस्मानी हलकों में तकसीम, बॉडी सेगमेंटेशन। अगर किसी जानदार को क्या किया जाए, बारीक मतलब इस तरह से क्या किया जाए, हिस्सों में तकसीम किया जाए, कट किया जाए कि वो बराबर मसावी हिस्से में क्या हो सके, तकसीम हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट बॉडी कहते हैं। और हर हिस्सा हल्का कहलाता है। मसलन आइला हल्केदार वाले दूधे का हैवान केचुआ, जिसका एग्जाम्पल क्या है, केचुआ है, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पर हमारा पार्ट 1 क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप आपको ये बहुत इजी वे में बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझा है तो वीडियो को एक बार वापस से रिवाइज कर लो, देख लो, ताकि ये आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंडेंट हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। अगर ये समझेगा तो नेक्स्ट लेक्चर आपको जरूर समझ में आएगा, और नहीं समझेगा तो आपको वापस से उसे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। और जो बच्चे हमारे साथ में ज्वाइन किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, और वो भी अपने नए फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दे। इसके बाद हम मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।